सुप्रभात इंदौर। महेश्वर इंदौर से 100 किलोमीटर दूर नर्मदा किनारे प्राचीन समय से स्थापित शहर है। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हेहे वंशी राजा महेशमान ने नर्मदा जी के तट पर महिष्मती महेश्वर को बसाया था। हमने अपना सफ़र इंदौर से महू होते हुए, महू एक मिलिट्री छावनी एरिया है, यहाँ से महेश्वर रोड पर होते हुए हमने अपना सफ़र किया। यह सफ़र सुबह काफ़ी खूबसूरत रहा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करके करें हमें, जिससे हमें पता चले कि हमें किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना है। हम जाम गेट के नज़दीक, हम जाम गेट से होते हुए महेश्वर की ओर हम पहुंच गए। महेश्वर के प्रसिद्ध चौक पर, यहाँ से किले की ओर, महेश्वर किले की ओर आगे बढ़ते हुए किले के नज़दीक खूबसूरत स्थान। दोस्तों, हम बात कर रहे थे महेश्वर के इतिहास के बारे में। राजा महिष्मान, शिशुपाल, अर्जुन, करचूरी राजाओं से लेकर देवी अहिल्याबाई होलकर जैसे कई शासकों ने महेश्वर के ऐतिहासिक महत्व को अंकित किया है। मालवा के राजा के पास निमाड़ का यह क्षेत्र पुराणों में अनूप क्षेत्र कहलाता था, जिसकी राजधानी महेश्वर थी। यहाँ शिक्षा, राजनीति, धर्म, कर्म की भूमि रही है। पूर्व में माता अहिल्या इन सीढ़ियों से नीचे आकर नर्मदा पूजा किया करती थी। खूबसूरत स्थान। इस स्थान पर काफ़ी प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। आगे हम इसके इतिहास के बारे में। 4वीं-5वीं शताब्दी में सुबुद्ध और महेश्वर नाम के राजाओं द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया। सन 1733 में मल्हार राव होलकर से इस किले का पुनर्जीर्णोद्धार कराया। यहाँ की छतरियों, घाटों को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति कम हो रही थी और मराठाओं की शक्ति बढ़ रही थी। पेशवा बाजीराव ने अपने कुछ सेनापतियों को छोटे छोटे राज्यों का दायित्व सौंपा। मल्हार राव होलकर को
मालवा की जागीर मिली तो उन्होंने अपने राज्य की स्थापना और इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। मल्हार राव का पुत्र खांडेराव, जो ना ही पराक्रमी था ना ही राजकाज में काम में मन लगता था, मल्हार राव एक बार कहीं से लौट रहे थे। रास्ते में एक गांव में विश्राम हेतु रुके तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग शाम की आरती के लिए जा रहे थे। उनके कानों में सुंदर गाने की आवाज़ आई, जो 10-12 साल की लड़की इतना मधुर गा रही थी। और माता पिता मानको जी से मिल मल्हार राव ने कहा, मैं पेशवा का सेवक हूँ। मानको जी ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, अहिल्या यहाँ आओ, इन्हें प्रणाम करो। मल्हार राव रात्रि भोजन पर अपना प्रस्ताव मानको जी के समक्ष रखते हैं, जिसे मानको जी द्वारा मान लिया जाता है। अहिल्याबाई परिवार की बहू बनी और सबका दिल जीत लिया। ससुर के साथ राजकाज में हाथ बटाया। इसी दौरान उन्होंने एक बेटे एक बेटी को जन्म दिया। सब बढ़िया चल रहा था। तभी एक दिन युद्ध में अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर वीर गति को प्राप्त हुए। अहिल्याबाई को बड़ा दुख हुआ। ससुर के समझाने पर वे समझी और कुछ समय बाद ससुर मल्हार राव भी चल बसे। इसके पश्चात अहिल्याबाई ने गद्दी संभाली। उनके सेनापति तुकोजी राव ने उनका पूरा सहयोग दिया। उन्होंने अपने नेतृत्व में एक महिला सेना बनाई। उन्होंने अपने राज्य के विकास हेतु निरंतर प्रयास किया। उन्होंने देश के कई स्थानों पर मंदिर, धर्मशाला, सराय का निर्माण कराया और 1795 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात तुकोजी राव ने राजधानी इंदौर कर उनकी गद्दी संभाली। अभूमृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे किरातसूतबाणवेषु पंडितेशके नटे दुरंत पाप तापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे। अब शाम ढलने को है और रात्रि नज़दीक। हम अपने सफ़र पे वापस। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।